नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज सुबह आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम छिड़ा हुआ है। विपक्ष पूरी तरह एकजुट नजर आ रहा है। अडानी मामले में जेपीसी या फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की जा रही है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से अडानी के शेयर्स में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अडानी का नेटवर्थ दूसरे नंबर से 16वें नंबर पर जा पहुंचा है। विपक्षी दल पूरी तरह से एकजुट नजर आ रहे हैं। अडानी से एफपीओ भी वो लेकर आए, लेकिन उसको फिर 24 घंटे के अंदर ही जो सब्सक्राइबर्स का पैसा है वो वापस लेने का ऐलान भी कर दिया गया कि उनके पैसे उनको वापस लौटाए जाएंगे। तो वहीं आरबीआई ने सारे बैंक से कर्ज की जानकारी मांगी है कि अडानी की कंपनीज को आपने कितना कितना कर्ज दिया है। वहीं एनएससी ने अडानी के 3 शेयर्स पर निगरानी बिठा दी है। 3 शेयरों पर अब निगरानी है एनएससी की, जबकि अडानी ग्रुप के 2 से वो 16वें नंबर पर पहुंच गए हैं। ये एक बड़ी गिरावट है जो लगातार दर्ज की गई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद यह असर देखने को मिला कि विपक्ष लगातार अब सड़क पर तो प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन संसद में हंगामा देखने को मिल रहा है। और वो कह रहे हैं कि जेपीसी या फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच हो और संसद में चर्चा की मांग लगातार की जा रही है। और अब से कुछ देर के बाद एक विपक्षी दलों की बैठक होनी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाई है और अडानी के जो शेयर्स हैं उनमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आरबीआई ने कहा है कि बैंकों से जानकारी मांगी है कि आपने कितना कर्ज अडानी की कंपनीज को दिया हुआ है। और दूसरी तरफ जो शेड्यूल यूएस बॉन्ड है उसका भुगतान अडानी ग्रुप की तरफ से। तो सुप्रीम कोर्ट से या फिर जेपीसी से मांग की जा रही विपक्ष की तरफ से कि ऐसे हो। अडानी लगातार अब इस पूरे मामले में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से घिरते हुए दिख रहे हैं। वो विपक्ष के निशाने पर भी हैं और उनकी कंपनीज लगातार अब घाटे में जाते दिख रहे हैं। और आज एक बार फिर से संसद में हंगामे के प्रबल आसार हैं। एक बार फिर से आसार है कि सदन में हंगामा देखने को मिले। कल भी हंगामा हुआ था, कल प्रदर्शन भी किया था विपक्षी दलों के नेताओं ने और मांग की थी कि जांच तो हो। ग्यारह बजे से एक बार फिर से संसद की कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन एक बार फिर से आज हंगामे के आसार हैं। और हंगामा अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं जिनमें लगातार गिरावट हो रही है और अडानी के मसले पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर एक बार फिर से आज संसद में गहमा गहमी देखने को मिल सकती है। एक बार फिर से शोर सुनाई दे सकता है। दरअसल स्थगन प्रस्ताव का एक नोटिस है जो कि विपक्ष के जो है दोनों सदनों में दिया गया है विपक्ष की तरफ से कि हमें इस मसले पर चर्चा चाहिए। अडानी मसले पर जांच की मांग तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ चर्चा की मांग कर रहे हैं। जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आप जांच करवाइए। अडानी एंटरप्राइजेस पोर्ट के शेयर आज एक बार फिर से गिरे। इस देश के जो भी जितने भी करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स हैं या बैंक में डिपॉजिट रखने वाले, उनका विश्वास बैंकों पे से उड़ जाता है, एलआईसी से उड़ जाता है। तो इसीलिए लोगों के हित में हम ये काम कर रहे हैं और हमारा डिमांड यही है, चर्चा कराओ। और हमारी मांग ये है कि या तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ और इसकी इंक्वायरी करो, या नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में कमेटी बनाकर इसको इंक्वायरी कराइए और डे टू डे रिपोर्ट बाहर करते जाइए। देखो, वो मैटर चर्चा करने के लिए राष्ट्रपति अभिभाषण में कुछ भी बोल सकते हैं। चर्चा करने तो उसमें उत्तर मिलेगा। तो अभी प्रश्न है सदन सुचारू रूप से चलाना है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में कुछ कंस्ट्रक्टिव सजेशन है तो देना चाहिए। और जो भी समस्या है, जो संसदीय परंपरा है, संसदीय परंपरा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में कोई भी विषय लेके आप अपने विषय रख सकते हैं, अपना आर्ग्यूमेंट रख सकते हैं। तो इसीलिए मेरा स्पष्ट मानना है, सदन सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूं। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग को डिस्ट्रप्शन के जरिए, हुड़दंग के जरिए, जिस तरह से हाईजैक करने की षड्यंत्र और साजिशें कई सत्रों से पहले से दिखाई पड़ती हैं, वो उसी का एक और नज़ारा है। अरे पार्लियामेंट में आप डिबेट करिए, डिस्कशन करिए और डिसीजन करिए। अब दिक्कत यह है कि ना ये डिसीजन करना चाहते हैं, ना डिबेट करना चाहते हैं, ना डिस्कशन करना चाहते हैं, केवल डिस्ट्रप्शन करना चाहते हैं। आप चर्चा चाहते नहीं और चर्चा के अलावा जो है वो संसद के अंदर जो है वो चुहल चाहते हैं। तो चर्चा पहले करिए, ये चुहलबाजी तो आप बाहर करते रहिएगा ना।
सदन को चाहिए कि नोटिस मित्र नाम का एक व्यक्ति और कई व्यक्तियों को अपॉइंट करे जो हमें गाइड करे कि कैसे हम ऐसा 267 दें जो हमारे प्रणालियों को, प्रथाओं को एक्सेप्टेबल हो। मेरे तमाम साथियों ने बात कही, मैं दोहराऊंगा नहीं। साहब, ये व्यक्ति जिस पर इतना बड़ा आरोप लगता है, ये हिंदुस्तान का झंडा लेकर के ये कहता है कि हमला भारत पे है। मुझे नहीं पता कब एक उद्योगपति भारतवर्ष का पर्याय हो जाता है। अगर ये हालात हो गए हैं कि क्रोनी पूंजी के समक्ष सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया है, तो कहां का मजबूत प्रधानमंत्री, कैसा प्रधानमंत्री? सारी रवायतों को आपने उनके पांव पे, उनके चरणों पे रख दिया है। ये सिर्फ मैं समझता हूं इसको इस नजरिए से भी देखा जाना चाहिए। तेवर विपक्ष के तल्ख हैं। कल भी ये तल्खी देखने को मिलती, कल भी ये नाराजगी देखने को मिली थी और आज एक बार फिर से यही नाराजगी देखने को मिल सकती है। 11 बजते ही एक बार फिर से सदन में हंगामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्थगन प्रस्ताव दे दिया गया विपक्ष की तरफ से। लोकसभा, राज्यसभा दोनों ही जगहों पर यह स्थगन प्रस्ताव दिया गया है। विपक्ष मांग कर रहा है कि चर्चा हो, सत्ता पक्ष भी कह रहा है कि चर्चा हो, डिबेट हो, लेकिन ये चर्चा डिबेट हो नहीं पा रही है, क्योंकि जब जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू होती है फिर हंगामा शुरू हो जाता है, चर्चा होती नहीं। होता है तो सिर्फ हंगामा। अडानी एंटरप्राइजेस, स्पोर्ट्स शेयर्स लगातार, दूसरी तरफ अडानी कंपनीज के गिर। कि अब हम ऑल पार्टी मीटिंग के फ्लोर लीडर्स को बुलाए हैं, वहां पर बैठकर डिस्कस करेंगे आगे कैसा कदम उठाना, क्या करना और किस ढंग से आगे बढ़ना। ये सारी चीजें आज के मीटिंग में उसमें तय हो जाएगा, फिर उसके बाद अगले का कदम हम बताएंगे। सर, कल भी आपकी तरफ से नोटिस दिया गया था लेकिन डिस्कशन नहीं हो पाया सर, क्या? नहीं, नोटिस तो देना रूल्स के मुताबिक हम देते हैं, लेकिन डिस्कशन को आने के बाद ही आगे के क्या कदम वो लोग उठाएंगे या हमको क्या करना पड़ेगा उस वक्त ही मालूम होगा। और हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, सत्ता पक्ष कह रहा है कि चर्चा करिए, डिबेट करिए, विपक्ष भी यही कह रहा है कि चर्चा करिए, लेकिन जब दोनों ही चर्चा की मांग कर रहे हैं लेकिन चर्चा हो नहीं पा रही है, क्या आज चर्चा हो पाएगी या आज भी हंगामा होगा? देखिए राजीव, आज भी हंगामे के पूरे आसार दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टियों की स्ट्रेटेजी तैयार करने के लिए संसद भवन में इस वक्त विपक्षी पार्टियों के जो फ्लोर लीडर हैं उनकी बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग ये चाहते हैं कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है अडानी ग्रुप को लेकर के, उस पर सरकार की तरफ से इस जवाब देना चाहिए और ये लोग चर्चा की मांग कर रहे हैं। और यही वजह है कि अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं वो नोटिसेस दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से 267 के तहत नोटिस दिया गया, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं की तरफ से नोटिस दिया गया और ये कहा गया कि इस पूरे मामले पर चर्चा किया जाना चाहिए और सदन के अंदर पूरी बात सरकार को रखनी चाहिए कि आखिर इस ग्रुप में जिस तरीके से धोखाधड़ी और इस तरीके के आरोप लग रहे हैं उस पर सरकार क्या सफाई देती है। वहीं इनका यह कहना है कि LIC और SBI में बहुत सारे आम लोगों का पैसा फंसा हुआ है, उसके लिए सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। और विपक्षी पार्टियां ये भी मांग कर रही हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के एक JPC का गठन किया जाना चाहिए, जिसके बाद है इस पर जो सांसद हैं और अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं वो अपने बात रखेंगे और इस पर जांच की जाएगी कि आखिर इस तरीके से जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसमें जो धोखाधड़ी और घपलेबाजी की बात कही जा रही है वो किस तरीके से सही है। इन तमाम चीजों की मांग विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है। ये लग रहा है कि 11 बजे के आसपास फिर से दोनों सदनों के अंदर हंगामा होगा और उसके बाद वही मांग कि इस पर सरकार को कदम बढ़ाना चाहिए और देखना ये होगा कि सरकार इस पर किस तरीके से सोचती है, क्योंकि सरकार के मंत्री की तरफ से कहा गया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना है और उस पर चर्चा करनी है, इसलिए उस समय अगर ये मुद्दा आता है तो विपक्षी पार्टियां इसको उठा सकती हैं, अपनी बात रख सकती हैं। अब देखना यह है कि विपक्षी पार्टियां इस पर किस तरीके से आगे कदम बढ़ाती हैं। जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहे। तो घपलेबाजी के आरोप लगातार विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं, उस घपलेबाजी पर वो चाहते हैं कि चर्चा हो। विपक्ष, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना लगातार हमलावर हैं और हमले निशाने पर सिर्फ अडानी ही नहीं, सरकार भी है। कहां है CBI, कहां है SEBI, कहां है ED, कहां है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? जैसे बाकी फाइनेंशियल करप्शन करके, फाइनेंशियल फ्रॉड करके बाकी लोग भाग गए हिंदुस्तान छोड़ के, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ऐसे ये भी भाग जाएंगे तो लोगों का क्या होगा?
उनके पासपोर्ट जब्त होने चाहिए अडानी के। सारे एसेट्स उनके हवाले कर दिए गए हैं, पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, मिनरल्स हो, कोल हो, सीमेंट हो, तो पावर हो, सब चीज एक ही इंसान के पास है। इतना उनका मार्केट वाइप आउट हुआ है, इस पे चर्चा होनी चाहिए और इस पे हम बार बार आवाज उठाते रहेंगे। मार्केट में गिरावट हुई, उसमें कितने साधारण लोगों का पैसा डूबा, इसको लेकर हम एक जांच मांगते हैं और मुझे लगता है ये जांच जायज है, क्योंकि हम लोगों के हित में हम कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के पैसों के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। जब अगर ये कंपनी अगर सरकार के करीब भी हो, लेकिन जांच होना ये देश के हित में है। सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त आपको देते हैं कि अडानी पर ताजा अपडेट इस वक्त क्या है। सेंसेक्स निफ्टी उसमें थोड़ा सा उछाल देखने को मिला, लेकिन लोअर सर्किट लगातार लगा हुआ है। 3 शेयर्स में अडानी समूह के एनसी ने अडानी समूह के 3 शेयर्स पर निगरानी बढ़ा दी है, लोअर सर्किट पर लगा हुआ है। और ये वजह है कि यहां तो मुस्कुराता चेहरा दिख रहा है, लेकिन शेयर मार्केट दूसरी तरफ मुस्कुरा, लेकिन इनके जो शेयर्स हैं, स्पेशली जो 3 शेयर्स हैं, वो फिलहाल इस वक्त निगरानी में है। अडानी एंटरप्राइजेस एनएससी की निगरानी में है, दूसरा अडानी पोर्ट ये भी एनएससी की निगरानी में है, और अंबुजा सीमेंट, ये 3 इंपॉर्टेंट शेयर्स हैं अडानी एंटरप्राइजेस अडानी ग्रुप के। ये तीनों के तीनों जो शेयर्स हैं वो इस वक्त निगरानी में है, लोअर सर्किट इन पर लगा हुआ है, लगातार इनमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये एएसएम जिसका हम जिक्र करते हैं, होता क्या है? एएसएम का मतलब होता है एडिशनल सर्विलांस मेजर्स, यानी कि शेयर्स की निगरानी का ही एक तरीका है, उनको मॉनिटर किया जाता है, क्या क्या गतिविधियां उसमें हो रही हैं वो सब देखा जाता है। अब निवेशकों के हितों की इसमें रक्षा के लिए ही ये एएसएम है, इसीलिए निगरानी की जाती है कि निवेशकों का पैसा डूबे ना, और किसी भी शेयर में जो उतार चढ़ाव, जिसकी मैं बात करता निगरानी की, उतार चढ़ाव बढ़ने पर एएसएम लगातार उसको मॉनिटर करता है। आरबीआई ने भी अब अडानी ग्रुप को जो बैंकों ने कर्ज दिया है उस पर ब्यौरा मांग लिया है, ये इस पर बड़ा अपडेट है। और स्विस बैंक क्रेडिट स्विस ने अडानी ग्रुप से जुड़े हुए वित्तीय गतिविधियों पर फिलहाल रोक लगा दी है, यानी कि सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में बड़ा नुकसान हो रहा है। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च की 106 पेज की एक रिपोर्ट आई थी और उसी रिपोर्ट के बाद ये सब हो रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी समूह पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हैं, और ये सब हुआ था 24 जनवरी को ये रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट से सड़क से लेकर संसद तक हंगामा हो रहा है। ये 106 पेज की रिपोर्ट थी, और जैसे ही ये रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आने के बाद से 25 जनवरी को सबसे पहले क्या हुआ, अडानी कंपनीज के जो शेयर्स हैं उनमें गिरावट देखने को मिली। और 27 जनवरी को अडानी समूह ने उसके बाद एक एपीओ जारी किया जो कि तकरीबन 20,000 करोड़ का था। 28 जनवरी को मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल ने अडानी समूह से इस पर जवाब मांगा, इनसे जवाब तलब किया, और जो है 29 जनवरी को हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर अडानी समूह ने एक विस्तृत जवाब जारी किया। अडानी समूह ने हिंडनबर्ग के तमाम दावों को खारिज किया, जो कि वो लगातार अभी भी तमाम दावों को खारिज कर रहे हैं और भारत का पर्याय एक तरीके से खुद को बताया। 31 जनवरी को अडानी समूह का एक जो एपीओ था उसको बंद करने का ऐलान हुआ। खुद गौतम अडानी ने वीडियो जारी करके हुए बड़ा ऐलान किया। 1 फरवरी को एपीओ रद्द करने का ऐलान अडानी ने किया, खुद से वो सामने आए, और आरबीआई ने अडानी ग्रुप के जो कर्ज हैं उस पर बैंकों से जवाब मांगा, और एनएससी ने अडानी ग्रुप के 3 शेयर पर जिनकी हम बात कर रहे हैं उन पर सर्विलांस जो है शुरू कर दी है, उनको सर्विलांस में डाल दिया है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं, अडानी ग्रुप को अमेरिका शेयर बाजार से भी बड़ा झटका लगा है। S&P डो जोन्स इंडिसेस के अनुसार अडानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस को 7 फरवरी 2023 को बाजार ओपन होने से डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से हटा दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है और एक बहुत बड़ा झटका है। जो इन बाजार की बारीकियों को समझते हैं, ये बहुत बड़ा झटका है। हेरफेर और अकाउंटिंग फ्रॉड के आरोपों के बाद से ये कार्रवाई और मीडिया स्टेक होल्डर एनालिसिस के बाद ये हटाने का फैसला लिया गया है। अडानी एंटरप्राइजेस के साथ हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट के बाद से लगातार अडानी सर सुर्खियों में है। टैक्स हेवन का दुरुपयोग करने का आरोप उन पर लगा है और डाउ जोन्स इंडेक्स से अब बाहर होगा अडानी एंटरप्राइजेस। लगातार मुश्किलों में है गौतम अडानी और लगातार जो उनकी नेटवर्थ है वो कम होती चली जा रही है। 24 जनवरी से अब तक उसमें लगातार गिरावट देखी। 2 लाख करोड़ अडानी की वेल्थ घट गई। 8,76,000 करोड़ उनकी जो अडानी ग्रुप की वेल्थ है वो इस वक्त है। तो 2 लाख करोड़ अडानी एंटरप्राइजेस की या गौतम अडानी की वेल्थ घट गई है। कहां वो विश्व के टॉप 10 में शुमार थे, लेकिन अब वो टॉप 10 से बाहर हो गए हैं और तकरीबन 16वें पायदान पर वो हैं।
इसके साथ साथ मुश्किलें इसलिए भी बढ़ रही हैं, सरकार को इसलिए घेरा जा रहा है क्योंकि LIC और SBI का इन्वेस्टमेंट उन शेयर्स में था। बहरहाल इस वक्त अमीरों की लिस्ट में अडानी कहां पर हैं? 16वें पायदान पर कहां थे? नंबर 3 पर थे, फिर उसके बाद वो 7वें नंबर पर पहुंचे, फिर खिसकते खिसकते नंबर 12 पर पहुंचे और अब नंबर 16 पर पहुंच गए हैं। और ये सिलसिला तो अभी गिरावट का जारी है, हो सकता है कि इससे भी वो नीचे आ जाए क्योंकि लगातार जो शेयर मार्केट में गिरावट है, उनके शेयर्स में गिरावट है, वो जारी है। अब अलग अलग जो देशों के जो इंडेक्सेस हैं, जो वहां के सेंसेक्स हैं या डाउ जोन्स है, उन्होंने भी उनकी जो शेयर्स की को लिस्टिंग से हटा दिया है। अभी हमने आपको अपडेट दिया कि वो 16वें नंबर पर है, बल्कि एक बड़ा अपडेट इसमें यह मिल रहा है कि वो टॉप 20 से भी बाहर हो गए हैं। गौतम अडानी तीसरे नंबर पर थे, 7, 12 और 16 नंबर पर पहुंचे थे और अब वो टॉप 20 से भी बाहर हो गए, यानी कि उनकी जो वेल्थ है उसमें लगातार गिरावट हो रही है। एक और बड़ी खबर, मुश्किल घड़ी में बांग्लादेश ने भी अडानी ग्रुप को तो एक बड़ा झटका दिया है, परेशानी बढ़ा दी है। और बांग्लादेश में बिजली महंगी हो गई है और बिजली महंगी होते बताते हुए जो उनके प्रोजेक्शंस पर रिव्यू की मांग की गई है। महंगी बिजली का अब बांग्लादेश में मुद्दा उठा है और बांग्लादेश ने रिव्यू की मांग की है। दरअसल अडानी पावर से ये रिव्यू की मांग की है क्योंकि अडानी पावर प्रोजेक्ट्स वहां पर चलते हैं, तो ऐसे में अडानी पावर से रिव्यू की मांग की गई है। तो अब बांग्लादेश से भी झटका संभव है अडानी ग्रुप को। तो एक के बाद एक झटके लगातार अडानी ग्रुप को लग रहे हैं और वो झटके उनकी वेल्थ में स्पष्ट झलक रहे हैं, स्पष्ट दिख रहे हैं। और अब बांग्लादेश ने ये मांग की है कि रिव्यू किया जाए, एक बार फिर से पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि उनके यहां पर बिजली के रेट्स अब लगातार बढ़ रहे हैं। और अडानी पावर से बांग्लादेश ने ये रिव्यू की मांग की है क्योंकि अडानी का बांग्लादेश से एक समझौता है, ये पावर समझौता है। और बात करते हैं बाबा रामदेव के एक बयान की, जिस पर विवाद खड़ा होने के पूरे आसार हैं। राजस्थान के बाड़मेर में करीब 40 किलोमीटर दूर पनोड़ियों में आयोजित एक कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि इस्लाम धर्म मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना है, मुसलमानों के लिए सिर्फ नमाज पढ़ना जरूरी है और नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी करो सब जायज है। अब कोई मुसलमान से पूछो चारों धर्म की क्या है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो नमाज वो करो, से हिंदुओं की छोरियों में उठा के लाओ, जो भी पाप करने करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाएगा बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखाओ, नमाज पढ़ो, जो मन में वो करो। ऐसा हिंदू धर्म नहीं है। बाबा रामदेव यही नहीं रुके और उन्होंने कहा कि उनके लिए जन्नत का मतलब है कि टखने के ऊपर पायजामा पहनो, मुछ कटवा लो और टोपी पहन लो। और उनका स्वर्ग का मतलब है टखने के ऊपर पैजामा पहनो, मूंछ कटवा लो, टोपी पहन लो। ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे लोग कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की और जन्नत में क्या मिले, जन्नत में हुर्र मिले और उठेदारों पेड़ों क्यों मिले। ऐसी जन्नत तो जहन्नम से भी बेकार है। लेकिन फिर भी लोग मुंह कटवा रहे, सिर पर टोपी रख रहे और बस पागलपन है। इस्लाम इस्लाम महान, और सारी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना, लोग इसी चक्कर में पड़े पड़े। और ईसाइयों में बोले एक वो इधर क्रॉस का निशान पहन लो, फिर कुछ वेशभूषा सी बना रखी है, कुछ छोटे मोटे कुछ उन्होंने बना रखे, जैसे हमारे श्लोक सूत्र मंत्र होते हैं, ऐसे उनके भी कुछ होंगे।